हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो आज जीके का नया चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है भारतीय इतिहास। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही सहायता करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है। ये 1921-22 में हुई है। तो याद रखना, 1921 और 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये है लरंकाना, सिंध पाकिस्तान लरंकाना में है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपने याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है, 1921 और 22 के बीच में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों, सिंध पाकिस्तान लरकाना में। हड़प्पा कहाँ स्थित है, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान में। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किस देवता की पूजा करते थे। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, सिंधु घाटी से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आते हैं। पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, ये आपने याद रखना है। दोस्तों, एक और वेदों के बारे में हमने सुना होगा, वेदों का प्रश्न जरूर आता है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना किस नदी के किनारे होगी थी। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई थी, सरस्वती नदी के किनारे में। महात्मा बुद्ध किस राजवंश से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के बारे में ये प्रश्न हमेशा आता है। वो शाक्य याद रखना है कि उनका जो वंश था वो शाक्य था। कौन सा था, शाक्य। महात्मा बुद्ध का जो वंश था वो शाक्य वंश था। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 15-20 प्रश्न आपके समक्ष लेके आऊँगा जो कि आपको बहुत ही सहायता करेंगे आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। महान कवि कालिदास किस राजा के समकालीन के थे। दोस्तों, कवि कालिदास के बारे में आप सभी ने सुना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य नाम था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास, उनके महान कवि जो कालिदास थे वो उनके समकालीन के उस पे थे। तो इनका जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में कवि जी कालिदास जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में आता है। ये उन एग्जाम्स में आता है जो आपको कोई भी पूछ सकता है। तो ये भारतीय इतिहास बहुत ही सम्राट कनिष्क किस राजवंश से थे। आपने सुना होगा सम्राट कनिष्क के बारे में। तो वो कृषाण वंश से ताल्लुकात रखते थे। तो कृषाण, जैसे ही कनिष्क का नाम आया तो उससे आप कृषाण वंश याद रख सकते थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज्य संभाला। कनव। ये दोस्तों आपको भारतीय इतिहास है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र, ये आपने सुना होगा, बहुत इजी है लेकिन हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र बिहार में। ग्रीक यात्री मेगस्थनीय किस सम्राट के राज्य में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में आपने इतिहास सुना ही होगा। तो आप सभी को ये इतिहास पढ़ना होगा। दोस्तों, किस प्राचीन हिंदू शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम पर थी। गुप्त काल में जो क्या थी कि स्थापत्य कला अपने चरम पे थी, वो थी गुप्त काल में। तो ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत अच्छा आता है। बहुत से प्रश्न है, सोमनाथ के पवित्र मंदिर पर किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पे, दोस्तों सोमनाथ का मंदिर बहुत फेमस है। महमूद गजनबी जी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न है जो आप, असम का सबसे प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा असम का सबसे प्राचीन नाम क्या है, प्रागज्योतिषपुर। आपने याद रखना है कि असम का पौराणिक नाम है, प्राचीन नाम जिसको कहते हैं, तो वो है। पल्लव वंश का अंत किसने किया था। ये सभी को पता होगा, पल्लव वंश सबने सुना होगा। चोल शासक अपराजित ने, चोल शासक थे। चोलास के बारे में इस पे पोनी सेलेवन करके ऐसे एक मूवी भी बनी थी। तो चोल शासक
अपराजित ने पल्लव वंश का अंत किया था। पल्लव शक्ति का केंद्र कौन सा था? कांचीपुरम। कांचीपुरम इसका क्या था? पल्लव शक्ति का केंद्र स्थान था। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है मणिरत्नम साहब ने इसके ऊपर, चोल शासक के ऊपर, और उसमें ये है। तो ये बहुत से वंशज हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार परास्त किया था? पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबने सुना होगा दोस्तों। मोहम्मद गोरी जी को 16 बार उन्होंने पराजित किया था। 16 बार हराना किसी को बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इतिहास है जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। जहांगीरी महल किस जगह बना हुआ है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा के किले में जहांगीरी महल किस जगह बना हुआ है? आगरा के किले में। देखो आगरा का ताजमहल फेमस है, तो वहाँ का जहांगीरी महल भी बहुत फेमस है, आगरा के किले में बना हुआ है। दोस्तों ये आपने याद रखना है। हिंदुओं पर से जजिया कर है किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? अकबर जी ने। ये आपने याद रखना है कि जो जजिया कर है किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो वो किया था अकबर ने। दोस्तों मुगल शासकों में एक बार राज्य खोने के बाद दोबारा गद्दी पर कौन बैठा था? तो मुगल शासक एक बार राज्य खो चुके थे, तो हुमायूं ने उसको दोबारा जीता था। ये भारतीय इतिहास है दोस्तों, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लोदी वंश के संस्थापक का नाम बताओ। बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी जी ने लोदी वंश का स्थापना की थी। सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताओ। खिज्र खां। तो दोस्तों ये आपको याद करने पड़ेंगे बार बार कि जैसे सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताइए खिज्र खां, लोदी वंश के संस्थापक का नाम बताइए बहलोल लोदी। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप धीरे धीरे आप, क्योंकि ये वंशज है, भारतीय इतिहास है, तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत से एग्जाम में आप लोगों की हेल्प करेगा। विजयनगर साम्राज्य के सुप्रसिद्ध राजा का नाम बताओ। कृष्णदेव राय। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप सभी को हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देखिए अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? 1674 में। ये आपको पता होना चाहिए, आप बहुत सी मूवीज देखते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। मराठा शासन में प्रधानमंत्री को क्या पदवी दी जाती थी? पेशवागी। पेशवा आपने सुना होगा महाराष्ट्र में, ये आपको पता होना चाहिए कि मराठा शासन में प्रधानमंत्री को क्या पदवी दी जाती थी? पेशवागी। आपने मूवी भी देखी होगी। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? संभाजी। शिवाजी महाराज के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों ये इतिहास की ऐसी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। तो पंजाब में सिख राज्य के जो संस्थापक थे वो महाराजा रंजीत सिंह जी थे, और जहाँ उनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। तो दोस्तों ये बहुत से प्रश्न हैं, आप ये सभी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। अंग्रेजी राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। अंग्रेजी राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता।